नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स और ये वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वेक्टर कैलकुलस होगा, जिसमें वेक्टर कैलकुलस में जो पार्ट आता है वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दैट विल प्रोसीड इन वेक्टर कैलकुलस। सो इन टूडेज लेक्चर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, अगर तुम्हारे पास चार वेक्टर गिवन है और उन चार वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट करनी है, इसका मतलब जो उनकी प्रोडक्ट करने के बाद जो तुम्हें एक वैल्यू मिले वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलनी चाहिए, तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देंगे फोर वेक्टर्स का। ठीक है, तो हमारे पास लेट सपोज फोर वेक्टर्स हैं, वो है ए बी और सी और डी। ठीक है, तो एक वेक्टर है ए, एक है बी वेक्टर, एक है सी वेक्टर और एक है डी वेक्टर। इनका फाइनल रिजल्ट प्रोडक्ट इस तरह से करनी है कि एक स्केलर क्वांटिटी मिले, और वो स्केलर क्वांटिटी होगी क्या, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अब ए बी सी डी चार वेक्टर को प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट दो टाइप की होती है, एक डॉट या क्रॉस। तो हम अगर मैं ए क्रॉस बी कर दूं और सी क्रॉस डी कर दूं, अगर बीच में क्रॉस लगाया तो क्या फाइनल रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आएगा? यस, ऑफ कोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, लेकिन हमें चाहिए कैसे? स्केलर। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट। तो अगर ए क्रॉस बी का डॉट कर रहे हो सी क्रॉस डी के साथ, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। अब ये वैल्यू होगी कितनी, वो निकालने के लिए लेट सी क्रॉस डी वेक्टर को मैं आर वेक्टर एज्यूम कर रहा हूं। सी क्रॉस डी को मैंने क्या मान लिया? आर वेक्टर मान लिया। तो मैं सी क्रॉस डी को जब आर वेक्टर एज्यूम कर लूंगा, उस कंडीशन में मैं यहां सी क्रॉस डी की जगह आर पुट कर सकता हूं। तो यहां से ये वैल्यू क्या बनेगी? इस वैल्यू को देखो, मैं ये लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं आर वेक्टर के साथ। क्या ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर की? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई ना। तो हमारे पास आर वेक्टर क्या है? सी क्रॉस डी। तो ये तो अजम्पशन हुई है हमारी। तो मैं सी ए क्रॉस बी डॉट आर वेक्टर अगर लिख रहा हूं, तो तुम लोगों को पता है कि अगर ऐसे लिखा है तुमने ए डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो तुम उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी। जो डॉट और क्रॉस है ना, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। तुम लोग इन डॉट को क्रॉस से रिप्लेस कर सकते हो, क्रॉस को डॉट से रिप्लेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट ब्रैकेट हमेशा क्रॉस वाले पे रखना है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को। तो हम यहां पे भी ऐसे कर सकते हैं। अगर ये सेम कंसेप्ट यहां पे यूज करूंगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? ए क्रॉस की जगह आ गया डॉट, और ये बन जाएगा बी क्रॉस आर। डॉट और क्रॉस को रिप्लेस कर दिया, बाकी वो फैक्टर्स एज इट इज पड़े हैं, जो सीक्वेंसिंग है वो चेंज नहीं की। ए बी आर था तो ए बी आर ही पड़ा है, जस्ट डॉट की जगह क्रॉस आ गया, वो इंटरचेंजेबल है, वैल्यू रिजल्ट सेम आता है, प्रूफ भी कर सकते हो इस चीज को। तो यहां से देखो, अब ए डॉट बी क्रॉस आर जो था, तो आर की वेक्टर क्या है? सी क्रॉस डी। आर वेक्टर की वैल्यू सी क्रॉस डी है, तो बी क्रॉस आर वेक्टर की जगह क्या पुट कर दोगे? सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, अब ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो जिससे ये वैल्यू क्या बनती है? ए डॉट। अब यहां पे देखो, बी क्रॉस सी क्रॉस डी है, तो जो ब्रैकेट में है उसमें पहला वेक्टर सी वेक्टर है, उसको पहले लिखोगे सी वेक्टर, और डॉट किसकी हो जाएगी? बी डॉट डी। ठीक है, और अब माइनस में दूसरा वेक्टर डी वेक्टर है। अब इसके ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट किसकी करोगे? बी डॉट सी की, बी डॉट सी की, ये हमने लिख दिया। अब इस ए की डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ कर दो, तो तुम्हें पता है बी डॉट डी क्या एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ए की डॉट प्रोडक्ट बी डॉट डी के साथ थोड़ी होगी, वो तो सी वेक्टर के साथ होगी। तो यहां से ये रिजल्ट क्या बनेगा? ए डॉट सी वेक्टर और इनटू बी डॉट डी वेक्टर। स्केलर इनटू स्केलर हो गया, माइनस में अब ए की डी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर और इनटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ये भी स्केलर इनटू स्केलर, तो स्केलर माइनस स्केलर एक स्केलर क्वांटिटी आएगा फाइनल रिजल्ट। तो ये जो है वो वैल्यू आ गई हमारे पास, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी वेक्टर की, उसकी वैल्यू है ये। ठीक है, ये डी है। तो इस वैल्यू को याद रखना है तुम लोगों ने। कि इसको डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट के अंदर
तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूं। तो डिटर्मिनेंट पहला क्या होगा, ये होगा ए डॉट सी और यहाँ पे आएगा बी डॉट डी और ये हो जाएगा फिर हमने फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, बीच में माइनस साइन आएगा तो ये हो जाएगा ए डॉट डी और ये होगा बी डॉट सी। तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस। अब देखो ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी बन गया, माइनस में बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी ये भी बन गया, ठीक है। तो उसको डिटर्मिनेंट मेथड में भी लिख सकते हो। तो ये हुआ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। नाउ वी विल डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, कि अगर तुम्हारे पास 4 वेक्टर गिवन हो उनकी वेक्टर प्रोडक्ट, तो तुम्हें पता है इस डॉट को किससे रिप्लेस कर दोगे, क्रॉस से, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स ही हो रही है, तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो चलो प्रोसीड करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अब एग्जांपल के लिए वही हम 4 लेंगे वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इस बार हम सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के साथ, ठीक है। अब ये हमारे पास 4 वेक्टर हैं, ए बी और सी और डी, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी और वो क्वांटिटी होगी किसके बराबर। तो देखो जिस तरह से हमने ऊपर जो स्केलर प्रोडक्ट सोल्व किया था 4 वेक्टर की, सेम वे में इसको सोल्व करना है। तो पहले हम ए क्रॉस बी को आर वेक्टर मान लेते हैं, बाद में हम सी क्रॉस डी को मान लेंगे। तो पहले पार्ट में मैं एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम ए क्रॉस बी को आर वेक्टर लिख दो, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगा आर वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस डी वेक्टर। अब देखो ये आर क्रॉस सी क्रॉस डी हुआ, तो ये तो तुम्हारी वेक्टर प्रोडक्ट हो गई 3 वेक्टर की, तो इसका जो आइडेंटिटी था वो लगा देंगे। तो ये बनेगा, पहले आ जाएगा सी वेक्टर और इनटू में आर डॉट डी, माइनस में अब डी वेक्टर और इनटू आर डॉट सी हो जाएगा। तो यहां से देखो अब सी, अब आर डॉट डी, तो आर वेक्टर क्या था, आर वेक्टर था ए क्रॉस बी, तो उसको एज इट इज लिख दोगे ए क्रॉस बी और उसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, डी वेक्टर के साथ, उसको लिख दिया, और माइनस में डी वेक्टर, आर वेक्टर को दोबारा से लिख दो यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे लिख दो ए क्रॉस बी और उसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, सी वेक्टर के साथ। क्या ये कुछ जाना पहचाना बना है, ए क्रॉस बी डॉट सी, क्या ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी 3 वेक्टर की, ए बी और डी, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, सी वेक्टर इंटू ए बी और डी, इन 3 वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, माइनस डी वेक्टर इंटू ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जो ब्रैकेट लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंटेशन होता है 3 वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब पढ़ाया था तो उस लेक्चर में ये चीज मेंशन की थी, स्पेसिफाई की थी। तो ये इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि अगर जो ये वेक्टर लिखा है हमने, ये वाला वेक्टर किस प्लेन में आ रहा है, सी और डी के प्लेन में आ रहा है ना, इट इम्प्लाइज लाइज इन प्लेन ऑफ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब जो दूसरी केस में हम इसमें एजम्पशन जो करेंगे वो एजम्पशन होगी हमारी सी क्रॉस डी को मानेंगे। अब तो पहले तो हमने ए क्रॉस बी को एज्यूम कर लिया, नाउ लेट अस एज्यूम सी क्रॉस डी, एज्यूम सी क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं चलो एस वेक्टर आईडी, ठीक है। तो अगर ये सी क्रॉस डी एस वेक्टर है तो सी क्रॉस डी की जगह क्या लिख सकते हो, एस वेक्टर, तो ये बन जाएगा क्या, ए क्रॉस बी, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो एस वेक्टर के साथ। क्या ये ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट एस वेक्टर के साथ है। तो क्या तुम लोगों को एक वेक्टर की आइडेंटिटी पता है, ए क्रॉस बी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, लेकिन ए क्रॉस बी होता किसके बराबर है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। तो ये क्या बनेगा, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस एस है, तो मैं इसको पूरे को एक वेक्टर अगर मानूं तो उसका दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस है, तो अगर मैं एस को पहले लिखूं और ए क्रॉस बी को बाद में लिखूं तो एक माइनस साइन आएगा ना साथ में, तो ये बन जाएगा माइनस एस वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये देखो क्या ये ट्रिपल प्रोडक्ट होगी तुम्हारी वेक्टर वाली, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में फिर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, माइनस साइन एज इट इज पड़ा रहने दो बाहर,
और अंदर में क्या आएगा, पहले ए वेक्टर होगा, फिर उसके ब्रैकेट में एस की डॉट प्रोडक्ट करोगे बी के साथ, माइनस में अब बी पहले बी आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एस डॉट ए। अब यहां से अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से मैं प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं, तो ये बना बी वेक्टर। अब एस वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, एस वेक्टर किसको माना था, सी क्रॉस डी को, एस वेक्टर की जगह लिखोगे सी क्रॉस डी, और उसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, ए वेक्टर के साथ। प्लस वाले को पहले लिखा है, और माइनस में अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास ए वेक्टर, और उसके मल्टीप्लाई में एस की जगह क्या पुट कर देंगे, सी क्रॉस डी, ये हो गया सी क्रॉस डी, और इसकी डॉट प्रोडक्ट, एस की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, बी के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट कर दी बी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले इसको यहां लिख दिया, उसको यहां लिख दिया, और एस की वैल्यू दोनों में पुट कर दी, सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी, डॉट बी ये आ गया, डॉट ए इसमें आ गया, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा ही गैस। तो अब उसके बाद क्या बन रहा है, देखो ये सी डी ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुई, वो किसकी हो गई, ए सी डी बी की हो गई, तो इसको ये लिख सकते हो बी वेक्टर इंटू सी डी और ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, माइनस में ए वेक्टर इंटू सी डी और बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर कौन से प्लेन में लाई करेगा, क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो सम कांस्टेंट इनटू बी माइनस सम कांस्टेंट इनटू ए, तो किस प्लेन में आएगा, जिस प्लेन में बी और ए होगा उसी प्लेन में आएगा ना। इसका मतलब वेक्टर लाइज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी। क्या कुछ कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, जब तुमने यहां पे देखो दो चीज आ रही है, जब तुमने ए क्रॉस बी को एस वेक्टर सॉरी ए क्रॉस बी को आर वेक्टर माना था, तो उस कंडीशन में ये जो पूरी प्रोडक्ट थी वो सी और डी के प्लेन में लाई कर रही है, लेकिन जब तुमने सी क्रॉस डी को एस मान लिया तब वो ए और बी के प्लेन में लाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों प्लेन में लाई कैसे कर सकती है, अगर दो प्लेन है एक वेक्टर दो प्लेन में कैसे लाई करेगा, यहां पे तुम्हें ऐसे समझना है। और ये चार वेक्टर है ना, तो ऐसे समझो तुम्हारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में तुम्हारे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इसको मान लो ए वेक्टर और उसको मान लो बी वेक्टर, तो दो वेक्टर हो गए, एक प्लेन हुआ। अब दूसरा प्लेन जो है, उस दूसरा प्लेन जिसके अंदर सी और डी है, अब ये दो प्लेन आपस में मान लो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहां पे इंटरसेक्शन होगा उनका, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वो इंटरसेक्शन वाली लाइन जो बनेगी उस लाइन के पैरेलल आएगा ये वाला वेक्टर, ये जो पूरा वेक्टर बनेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इससे जो पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी ना, वो उस लाइन के पैरेलल होगा जो लाइन इंटरसेक्शन में आ रही है। और कौन सी इंटरसेक्शन की, उन दो प्लेन्स की जिसमें एक प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं और दूसरे प्लेन में सी और डी लाई कर रहे हैं। तो तुम्हें इस पॉइंट को याद रखना है, मैं यहां लिख देता हूं कि दिस वेक्टर लाइज इन, ये जो पूरा वेक्टर है लाइज, या फिर ऐसे लिख दो, इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स कंटेनिंग ए बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। इस पॉइंट को याद रखना तुमने, ठीक है। तो तुम्हें ये पता चल गया कि ये जो एक जो वेक्टर प्रोडक्ट है चार वेक्टर की, वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, तो वो डायरेक्शन होगी पैरेलल टू द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ टू प्लेन्स, जिन दो प्लेन के अंदर एक में ए और बी है, एक में सी और डी है, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन हो गई वेक्टर प्रोडक्ट की, चार वेक्टर की, और स्केलर प्रोडक्ट की, चार वेक्टर की, ठीक है। तो हमारा वेक्टर अलजेब्रा यहीं दिखता। आप फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो अपनी रेफरेंस बुक से, और अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू, ठीक है। एंड अगर आपको और कोई डाउट भी आता है देन यू कैन मेल मी, एंड माय ईमेल आईडी इज basicphysics07@gmail.com। यू कैन मेल मी ऑन दिस आईडी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ पूछना है, इस अभी तक के जितने लेक्चर्स में हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो, ठीक है। एंड थैंक यू, बाय बाय।